नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं अखिलेश आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 17 पढ़ाऊंगा। पाठ 17 जिसका नाम है कंप्यूटर। तो आज हम कंप्यूटर पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करना। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सभी पाठ के पीडीएफ फाइल और जो भी अभ्यास प्रश्न हम हल कर रहे हैं हर पाठ के पीडीएफ फाइल भी मिल जाएंगे, यानी सभी अभ्यास प्रश्नों के पीडीएफ फाइल भी वहाँ मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड करके वहाँ अपने मोबाइल में स्टोर भी रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करना। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सही विकल्प छांट के बताना है। यहाँ पे देखिए, पहले का क्या कह रहा है, 1 किलोबाइट बराबर होता है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट बराबर होता है हमारा 1024 बाइट के। कैसे लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं 1 KB बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है हमारा 1024 बाइट। ठीक, ऐसे बाइट लिखते हैं, BYTE। ठीक, बाइट हो जाता है हमारा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो गया 1024 बाइट। अगला देखते हैं, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से देखेंगे तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड हमारा इनपुट है, क्योंकि कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर में छपता है। माउस, माउस से हम किसी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, यानी माउस भी हमारा क्या हो गया, संदेश देने का कार्य करता है, यानी इनपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर हमारा करता है, वो स्क्रीन पे चीज़ों को दिखाता है और वो जो दिखाता है वही हम पढ़ते हैं या देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। अब स्कैनर भी दिया है, तो स्कैनर क्या है, स्कैनर हमारा है एक इनपुट डिवाइस। आपने दुकानों पे देखा होगा जहाँ पे हम अक्सर फ़ोटो स्कैन कराते हैं। जब फ़ोटो से फ़ोटो बनवाना होता है तो दुकानों पे वो फ़ोटो को स्कैन करते हैं और फिर उसी से कई सारी फ़ोटो और बना देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। 1 बाइट बराबर होता है, क्या कह रहा है, प्रश्न है 1 बाइट बराबर होता है। अभी ऊपर आपने देखा 1 किलोबाइट पूछ रहा था, यहाँ पे पूछ रहा है 1 बाइट। तो 1 बाइट बराबर होता है हमारा 8 बिट के। तो सही उत्तर क्या होगा, 8 बिट। इसे कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 बाइट बराबर, ये होता है हमारा 8 बिट के, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक, 1 बाइट बराबर 8 बिट के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8 बिट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है हमको, प्रश्न नंबर 2 में हमको रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए जरा यहाँ पे क्या क्या भरना है। देखिए, सीपीयू हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क यानी दिमाग होता है। ठीक है, कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए क्या करते हैं, इनपुट यंत्रों का या इनपुट यंत्र का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे, मेज पे रख के। गोद में क्या रखते हैं, गोद में हम लैपटॉप रखते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है। क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है और सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला पढ़ते हैं, प्रिंट प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर से हमें ये बताइए क्या होता है, प्रिंटर कागज़ पे चीज़ों को प्रिंट करता है। तो प्रिंट होके कागज़ कहाँ आता है, बाहर को निकलता है। तो बाहर को निकलता है, इसका मतलब वो क्या हुआ, आउटपुट, यानी आउट मतलब बाहर, तो आउटपुट दे रहा है। आउट मतलब बाहर होता है ना, तो आउटपुट दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है और ये क्या कह रहा है, ये इनपुट डिवाइस कह रहा है, यानी इनपुट यंत्र कह रहा है, जबकि प्रिंटर हमारा आउटपुट यंत्र है।
अगला देखिए, विभिन्न प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो भी प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं। तो ये हमारा सही हो गया। जैसे हमारा गेम हो गया, पबजी हो गया, या कैंडी क्रश गेम हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, ये सब क्या है? ये सब गेम के सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर हैं कैसे? गेम के सॉफ्टवेयर। इससे हम गेम खेल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर, जैसे यूट्यूब का ऐप है, यूट्यूब का एप्लीकेशन है, ये क्या है? ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिस पे हम वीडियोस देख सकते हैं। हम यूट्यूब का प्रयोग करके आपस में, आप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यही वीडियो फिर दोबारा देखेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर के जो होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के तब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। तो ये एकदम सही है, माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र होता है, क्योंकि माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अगला देखते हैं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम हाथ से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। तो एकदम सही, हर वो चीज़ जिसको हम हाथ से छू सकें वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जिन जिन चीज़ों को हम छू सकें वो हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सही हो गया हमारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमें दो स्तंभ दिए गए हैं। इन दोनों स्तंभों का जिससे जिसका संबंध है उससे उसका मिलान कर देना है, यानी यहाँ पे हमको मिलान करना है। पहला क्या कह रहा है देखते हैं। कार्य करने वाले अनेक भागों के समूह को क्या कहते हैं? हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर कार्य करता है। तो पाम टॉप बैटरी लगा होता है पाम टॉप में, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, पाम टॉप और मोबाइल लगभग एक ही चीज़ है। तो हमारे मोबाइल में भी बैटरी लगती है, तो वै जैसे मोबाइल की बैटरी कार्य करती है वैसे पाम टॉप का भी कार्य करता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर तेज कार्य करता है। मिनी कंप्यूटर किस कंप्यूटर से तेज कार्य करता है? तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है। कंप्यूटर निर्देशों का क्या करता है? कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है, यानी एग्जीक्यूट करता है, यानी उनको चालू करता है, ठीक है। निर्देशों को चालू करता है, उसी को क्रियान्वयन कहते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवें का देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर जो है आपकी बुक में कंप्यूटर का चित्र बना है ऐसे, ठीक है। कंप्यूटर का चित्र बना है ना ऐसे। तो कंप्यूटर के चित्र में ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। ये जो डब्बा होता है इस डब्बे को हम सीपीयू कहते हैं, ठीक। ये जो होता है इसको स्पीकर कहते हैं। स्पीकर मतलब जिससे आवाज़ें निकलती हैं, जब हम गाना चलाते हैं, मूवी पिक्चर चलाते हैं तो उस जहाँ से आवाज़ निकलता है उसको स्पीकर कहते हैं। मॉनिटर से हमको स्क्रीन पे, जब हम पिक्चर देखते हैं तो मॉनिटर पे हमको स्क्रीन पे वो पिक्चर दिखाई देती है, या और कोई काम करते हैं तो वो स्क्रीन पे दिखाई देती है हमको। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सामान इसमें लगे होते हैं। ऊपर से नहीं दिखता, जब इसको खोल के देखेंगे इस डब्बे को तो इसमें आपको दिखाई देगा बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं एक ही जगह पे। और जहाँ पे ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं उसको कहते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। तो मदरबोर्ड भी हमारा सीपीयू के अंदर ही होता है, ठीक। फिर देखते हैं। फिर ये हमारा हो जाता है माउस, जिससे हम इसको खिसका के कार्य करते हैं, जिससे ये हमारा हो जाता है कीबोर्ड, ठीक। इसको कीबोर्ड कहते हैं जिस पे हम टाइपिंग करते हैं। तो ये कंप्यूटर के डिवाइस हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। सीपीयू का कार्य बताइए। सीपीयू का कार्य क्या होता है? देखिए इसका उत्तर। सीपीयू इनपुट किए गए डेटा को या डेटा की प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है। यानी जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड और माउस के द्वारा, उसको प्रोसेस करता है, यानी उस पे जो ज़रूरी कार्य होते हैं वो कार्य करता है, ठीक। और उसके बाद जब कार्य कर चुकता है और जो रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है, जो निष्कर्ष मतलब जो रिज़ल्ट मिलता है उसको या तो मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखा देगा या तो प्रिंटर की सहायता से बाहर निकाल देगा, प्रिंट आउट दे देगा, ठीक है। जैसा आप चाहेंगे वैसा उस प्रकार की आउटपुट डिवाइस पे वो कार्य करेगा, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर आपका, सीपीयू का कार्य हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। लैपटॉप एवं पाम टॉप में अंतर बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लैपटॉप क्या होता है, पाम टॉप क्या होता है? देखिए इसका उत्तर।
लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता है। ठीक है, तो ये लैपटॉप हो गया। अब पाम टॉप क्या होता है देखते हैं। देखिए, पाम टॉप, देखिए पाम मतलब हथेली, इस हथेली को ही इंग्लिश में पाम कहते हैं। ठीक है, और टॉप मतलब ऊपर, यानी हथेली के ऊपर रख के जो जिस डिवाइस का उपयोग किया जाए उसे पाम टॉप कहेंगे। ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं, यानी ये जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है उससे छोटे होते हैं। इनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है। आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पाम टॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाला कीबोर्ड होता है, यानी उसमें एक छोटा सा बहुत छोटे छोटे बटन वाला कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है। यह बैटरी से चलाया जाता है, यानी इसमें बैटरी भी लगी होती है जिसका इस्तेमाल करके ये चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पाम टॉप और लैपटॉप में अंतर। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, रैम एवं रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसी को अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, रैम को ही अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसको अस्थाई मेमोरी कहते हैं। रोम को अस्थाई मेमोरी कहते हैं और रैम को अस्थाई मेमोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, वर्तमान समय में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। यानी कंप्यूटर का जो उपयोग है अलग अलग क्षेत्रों में उसका वर्णन करना, उसके बारे में बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग अब सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है, यानी कंप्यूटर सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग ही नहीं करता, और भी बहुत सारे कार्य करता है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। कंप्यूटर के उपयोग मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो उपयोग है 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन-कौन से भाग हैं? एक तो वैज्ञानिक उपयोग है, यानी कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में होता है। जैसे जो मिसाइल हो गए, अंतरिक्षयान या अंतरिक्षयान कह रहे हैं, जो मिसाइल हो गए और जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, ठीक है? ठीक है? जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, इन सबको इनकी कक्षा में स्थापित करने के लिए या आसमान में भेजने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक? दूसरा वाणिज्य और व्यापार, जैसे उदाहरण के लिए जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब क्या करते हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर और वेबसाइट के थ्रू ही उसी का इस्तेमाल करके हम इसके द्वारा सामान मंगाते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूँ और आप मोबाइल में उसी वीडियो को देख के इस पाठ को पढ़ रहे हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है, क्योंकि मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्र हो गए। ये प्रश्न भी हो गया आपका। अब यहाँ पे इस पाठ के सारे प्रश्न आप लोगों के हल हो चुके हैं। अब आप लोग एक कक्षा 6 के जितने भी पाठ थे, सारे पाठ को मैंने आपको पढ़ा दिया और सारे पाठ के अभ्यास प्रश्न भी हल करा दिए। ठीक है, तो अब ये पूरा समाप्त हो गया आपका कोर्स। अब हम धीरे धीरे रिवाइज करेंगे चीज़ों को, एक बार दोहराएंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नई चीज़ें और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो हम रिवीजन पे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।